अहिंसा, अपरिग्रह, अचौरी, अकाम और अप्रमाद संन्यास की कला के आधारभूत सूत्र हैं। और संन्यास एक कला है। समस्त जीवन ही एक कला है और केवल वे ही लोग संन्यास को उपलब्ध हो पाते हैं जो जीवन की कला में पारंगत है। संन्यास जीवन के पार जाने वाली कला है। जो जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव कर पाते हैं वे अनायास ही संन्यास में प्रवेश कर जाते हैं। करना ही होगा, वो जीवन का ही अगला कदम है। परमात्मा संसार की सीढ़ी पर ही चढ़कर पहुंचा गया मंदिर। तो पहली बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि संसार और संन्यास में कोई भी विरोध नहीं है। वे एक ही यात्रा के दो पड़ाव। संसार में ही संन्यास विकसित होता है और खिलता है। संन्यास संसार की शत्रुता नहीं है, बल्कि संन्यास संसार का प्रगाढ़ अनुभव है। जितना ही जो संसार को अनुभव कर पाएगा वो पाएगा उसके पैर संन्यास की ओर बढ़ने शुरू हो गए। जो जीवन को ही नहीं समझ पाते, जो संसार के अनुभव में भी गहरे नहीं उतर पाते, वे ही केवल संन्यास से दूर रह जाते। इसलिए पहली बात तो स्पष्ट आपको कर दूं, मेरी दृष्टि में संन्यास का फूल संसार के बीच में ही खिलता है। उसकी संन्यास से शत्रुता नहीं, संसार से शत्रुता नहीं। संसार का अतिक्रमण है संन्यास, उसके भी पार चले जाना है। सुख को खोजते खोजते जब व्यक्ति पाता है कि सुख मिलता नहीं, वरन जितना सुख को खोजता है उतने ही दुख में गिर जाता है। शांति को चाहते चाहते जब व्यक्ति पाता है कि शांति मिलती नहीं, वरन शांति की चाह और भी गहरी अशांति को जन्म दे जाती है। धन को खोजते खोजते पाता है कि निर्धनता भीतर की ओर घनीभूत हो जाती है। तब जीवन में संसार के पार आंख उठनी शुरू होती। वो जो संसार के पार आंखों का उठना है उसका नाम संन्यास है। इसलिए ये जो 5 सूत्र जिनकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं, ठीक से समझें तो संन्यास के ही सूत्र हैं। और जिसकी आंखें संसार के पार उठनी शुरू हुई नहीं, उसके किसी भी काम के नहीं है। मुझे बहुत से मित्रों ने आके कहा कि बात कुछ गहरी है और हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो मैंने उनसे कहा थोड़ा अपने सिर को ऊंचा करो, ताकि सिर के ऊपर से ना निकल जाए। जिनकी आंखें संसार के जरा भी ऊपर उठती हैं उनके सिर ऊंचे हो जाते हैं, और तब ये बातें सिर के ऊपर से नहीं निकलेंगी, हृदय के गहरे में प्रवेश कर जाएंगी। ये बातें गहरी कम, ऊंची ज्यादा है। असल में ऊंचाई ही गहराई भी बन जाती। और ऊंची अपने आप में नहीं है, हम बहुत नीचे संसार में गड़े हुए खड़े हैं, इसलिए ऊंची मालूम पड़ती है। ऊंचाई सापेक्ष, रिलेटिव है। और एक बात ध्यान रहे कि संसार से थोड़ा ऊपर ना उठे, संसार से ऊपर थोड़ा ना देखें, रहे संसार में, हर्ज नहीं। जमीन पर खड़े होकर भी आकाश के तारे देखे जा सकते।
खड़े रहें संसार में, लेकिन आंखें थोड़ी ऊपर उठ जाएं तो ये सारी बातें बड़ी सरल दिखाई पड़नी शुरू होती। वरन यही बातें तब सरल मालूम पड़ती हैं, संसार की बातें रोज कठिन होती चली जाती हैं। कठिन होंगी ही, क्योंकि जिनका अंतिम फल सिवाय दुख के और जिनकी अंतिम परिणति सिवाय अज्ञान के और जिनका अंतिम निष्कर्ष सिवाय गहन अंधकार के कुछ भी ना होता हो, वे बातें सरल नहीं हो सकती, जटिल हैं बहुत। दिखाई कुछ पड़ती हैं, है कुछ, भ्रम कुछ पैदा होता है, सत्य कुछ और है। लेकिन हम संसार में इस भांति खोए होते हैं कि और कोई सत्य हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं उठती। मैंने सुना है एक फ्रेंच उपन्यासकार बाल्ज़क के पास कोई व्यक्ति मिलने गया था, तो वो बाल्ज़क से उसके उपन्यास के पात्रों के संबंध में बात कर रहा था। फिर बात उपन्यास के पात्रों पे चलते चलते धीरे धीरे राजनीतिक नेताओं पर और देश की राजनीति पे चली गई। थोड़ी देर बाल्ज़ाक बात करता रहा और फिर उसने कहा, माफ करिए, लेट अस कम बैक टू द रियलिटी अगेन। अब हमें असली बातों पर फिर वापस लौट आना चाहिए। और बाल्ज़ाक ने अपने उपन्यास के पात्रों की बात फिर से शुरू कर दी। बाल्ज़ाक के लिए उसके उपन्यास के पात्र रियलिटी, यथार्थ, और जिंदगी के मंच पर सच में जो पात्र खड़े हैं वे अयथार्थ हैं। बाल्ज़ाक ने कहा, छोड़ो अयथार्थ बातों को, हमें अपनी यथार्थ बातों पर फिर से वापस लौट आना चाहिए। बाल्ज़ाक उपन्यासकार है, उसके लिए उपन्यास के पात्र सत्य मालूम होते हैं जीवंत व्यक्तियों से भी ज्यादा। हम जिस संसार में इतने डूबे खड़े हैं, वहां हमें संसार के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। यद्यपि जिन्होंने भी ऊपर आंख उठाकर देखा है, उनके ऊपर आंख उठाते ही संसार एक अयथार्थ हो जाता है, एक अनरियलिटी हो जाता है। संन्यास का अर्थ है संसार के ऊपर आंख उठाना। संसार सब कुछ नहीं है, उसके पार भी कुछ है, उसकी तरफ खोज में गई आंखों का नाम संन्यास है। ये संन्यास, कुछ बातें आपको कहूं तो स्पष्ट हो सके, ऐसा संन्यास करीब करीब पृथ्वी से विदा होने के करीब है। क्योंकि अब तक सन्यासी संसार से टूटकर जिया है, और अब भविष्य में ऐसे सन्यास की कोई भी संभावना बाकी नहीं रह जाएगी जो संसार से टूटकर जी सके। इसलिए रूस से सन्यासी विदा हो गया, चीन से सन्यासी विदा किया जा रहा है, आधी दुनिया सन्यासी से खाली हो गई। शेष आधी दुनिया कितने दिन तक सन्यासी के साथ रहेगी कहना मुश्किल। इस पूरी पृथ्वी पर ये हमारी सदी शायद सन्यास की अंतिम सदी होगी, यदि सन्यास को नए अर्थ और नए डायमेंशन और नए आयाम न दिए जा सके। ये सन्यास विदा क्यों हो रहा है? संसार से तोड़कर जिस चीज को हमने अब तक बचा रखा था वो हॉट हाउस प्लांट था, वो संसार के धक्कों को अब नहीं सह पा रहा है। और जिस समाज ने सन्यासी को संसार से तोड़कर जिंदा रखा था, वो समाज ही मिटने के करीब आ गया है। तो अब उस समाज के द्वारा नियमित सन्यास की व्यवस्था और संस्था भी बच नहीं सकती। जब समाज ही पूरा रूपांतरित होता है तो उसकी सारी विधाएं और उसके सारे आयाम टूट जाते। जिस समाज में राजा थे, महाराजा थे, वो समाज मिट गया, राजा महाराजा मिट गए। राजा महाराजा के साथ उस समाज के दरबार में पाला हुआ कवि मिट गया। जो समाज कल तक था, जिसने सन्यासी को पाला था, वो समाज विदा हो रहा है, वो समाज बचने वाला नहीं है। सन्यासी भी बच नहीं सकेगा यदि सन्यासी भी नए रूप स्वीकार न कर सके। तो एक बात जो मेरी दृष्टि में बहुत
महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है वो ये कि संन्यास को बचाना तो अत्यंत जरूरी है। वो जीवन की गहरी से गहरी सुगंध है, वो जीवन का बड़े से बड़ा सत्य है, तो उसे संसार से जोड़ना जरूरी है। अब सन्यासी संसार के बाहर नहीं जी सकेगा, अब उसे संसार में, बीच बाजार में, दुकान पे, दफ्तर में जीना होगा, तो ही बच सकता है। अब सन्यासी अनप्रोडक्टिव होकर, अनुत्पादक होकर नहीं जी सकेगा, अब उसे जीवन की उत्पादकता में भागीदार होना पड़ेगा। अब सन्यासी दूसरों पर निर्भर होकर नहीं जी सकेगा, अब उसे स्वनिर्भर ही होना पड़ेगा। फिर मुझे समझ में भी नहीं आता कि कोई जरूरत भी नहीं है कि आदमी संसार को छोड़ के भाग जाए तभी सन्यास उसके जीवन में फल सके, अनिवार्य भी नहीं। सच तो यह है कि जहां जीवन की सघनता है वहीं सन्यास की कसौटी भी है। जहां जीवन घना संघर्ष है वहीं सन्यास के साक्षी भाव का आनंद भी है। जहां जीवन अपनी सारी दुर्गंधों में है वहीं सन्यास का जब फूल खिलता है तभी उसके सुगंध की परीक्षा भी है। और संसार में बड़ी ही आसानी से सन्यास का फूल खिल सकता है। एक बार हमें ख्याल आ जाए कि सन्यास क्या है तो घर से, परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, दुकान से, दफ्तर से भागने की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती। और जो सन्यास भागकर ही बच सकता है वो बहुत कमजोर सन्यास है। वैसा सन्यास अब आगे नहीं बच सकेगा। अब हिम्मतवर, करेजियस, साहसी सन्यासी की जरूरत है जो जिंदगी के बीच खड़ा होकर सन्यासी है। जहां है व्यक्ति वहीं रूपांतरित हो सकता है। रूपांतरण परिस्थिति का नहीं है, रूपांतरण मनस्थिति का है। रूपांतरण बाहर का नहीं है, रूपांतरण भीतर का है। रूपांतरण संबंधों का नहीं है, रूपांतरण उस व्यक्तित्व का है जो संबंधित होता है। ऑर्टेगा वाय गासेट ने एक छोटी सी घटना लिखा है, एक घर में एक व्यक्ति मरणासन्न पड़ा है, मर रहा है। उसकी पत्नी छाती पीट कर रो रही है, पास में डॉक्टर खड़ा है। आदमी प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। अखबार का रिपोर्टर आके खड़ा है मरने की खबर अखबार में देने के लिए। रिपोर्टर के साथ अखबार के एक चित्रकार भी आ गया है। वो आदमी को मरते हुए देखना चाहता है, उसे मृत्यु की एक पेंटिंग बनानी है, एक चित्र बनाना है। पत्नी छाती पीट कर रो रही है। डॉक्टर खड़ा हुआ उदास मालूम पड़ रहा है, हारा हुआ, पराजित। प्रोफेशनल हार हो गई है उसकी, जिसे बचाना था उसे नहीं बचा पा रहा है। पत्रकार अपनी डायरी पर कलम लिए खड़ा है कि जैसे वो मरे टाइम लिख ले और दफ्तर भागे। चित्रकार खड़े होकर गौर से देख रहा है। एक ही घटना घट रही है उस कमरे में, एक आदमी का मरना हो रहा है, लेकिन पत्नी को, डॉक्टर को, पत्रकार को, चित्रकार को एक घटना नहीं घट रही, 4 घटनाएं घट रही। पत्नी के लिए सिर्फ कोई मर रहा है ऐसा नहीं, पत्नी खुद भी मर रही है। ये पत्नी के लिए कोई दृश्य नहीं है जो बाहर घटित हो रहा है, ये उसके प्राणों के प्राणों में घटित हो रहा है। ये कोई और नहीं मर रहा है, वो स्वयं मर रही। अब वो दोबारा वही नहीं हो सकेगी जो इस पति के साथ थी। उसका कुछ मर ही जाएगा सदा के लिए, जिसमें अब शायद फिर कभी अंकुर नहीं फूट सकेंगे। ये पति नहीं मर रहा है, उसके हृदय का एक कोना ही मर रहा है। पत्नी इन्वॉल्व्ड है, वो पूरा का पूरा इस दृश्य के भीतर है। इस पत्नी और इस पति के बीच फासला बहुत ही कम है। डॉक्टर के लिए भीतर कोई भी नहीं मर रहा है, बाहर कोई मर रहा है, लेकिन डॉक्टर भी उदास है, दुखी नहीं, क्योंकि जिसे उसे बचाने का काम था उसे वो बचा नहीं सका है।
पत्नी के लिए हृदय में कुछ मर रहा है, डॉक्टर के लिए बुद्धि में कुछ मरने की क्रिया हो रही। वो सोच रहा है कि क्या और दवाएं दे सकता था तो बच सकता था, क्या इंजेक्शन जो दिए थे वो ठीक नहीं थे, क्या मेरी डायग्नोसिस में कहीं कोई भूल हो गई, निदान कहीं चूक गया है। अब दोबारा कोई मरीज इस बीमारी से मरता होगा तो मुझे क्या करना है। डॉक्टर के हृदय से उस मरीज के मरने का कोई भी संबंध नहीं है, उसके मस्तिष्क में जरूर बहुत कुछ चल रहा है। पत्रकार को इतना भी नहीं चल रहा है, वो बार बार घड़ी देख रहा है कि वो आदमी मर जाए तो वो टाइम नोट कर ले और जाके दफ्तर में खबर कर दे। उसके मस्तिष्क में भी कुछ नहीं चल रहा है। वो एक काम कर रहा है, बाहर खड़ा है, दूर, लेकिन थोड़ा सा संबंध है उसका। वो इतना सा संबंध है उसका कि इस आदमी के मरने की खबर उसे दे देनी है जाके। फिर वो खबर देकर किसी कैफे में बैठ के चाय पिएगा, खबर देकर किसी सिनेमा में थिएटर देखेगा, बात समाप्त हो जाएगी। इस आदमी से उसका इतना संबंध है कि ये कब मरता है, किस वक्त मरता है, वो मरने की वो भी प्रतीक्षा कर रहा है। चित्रकार के लिए आदमी मर रहा है नहीं मर रहा है इससे कोई संबंध ही नहीं। वो उस आदमी के चेहरे पर आ गई कालिमा को अध्ययन कर रहा है, उस आदमी के चेहरे पर मृत्यु के क्षण में जीवन की जो अंतिम ज्योति झलकेगी उसे देख रहा है। वो कमरे में गिरते हुए अंधेरे को देख रहा है, वो चारों तरफ से मौत के साये ने उस कमरे को पकड़ लिया उसे देख रहा है। उसके लिए आदमी के मरने की वो घटना रंगों का एक खेल है। वो रंगों को पकड़ रहा है क्योंकि उसे एक मृत्यु का चित्र बनाना है। वो आदमी बिल्कुल आउटसाइडर है, उसे कोई भी लेना देना नहीं है। यह आदमी मरे कि दूसरा आदमी मरे कि तीसरा आदमी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पत्नी मरे, वो डॉक्टर मरे, पत्रकार मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ABCD कोई भी मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे मृत्यु का रंगों में क्या रूप है वो उसे पकड़ने में लगा है। मृत्यु से उसका कोई भी संबंध नहीं है। परिस्थिति एक है लेकिन मनस्थिति 4 है, 4000 भी हो सकती है। जीवन वही है, संसारी का भी सन्यासी का भी मनस्थिति भिन्न है। वही सब घटेगा जो घट रहा है, वही दुकान चलेगी, वही पत्नी होगी, वही बेटे होंगे, वही पति होगा, लेकिन सन्यासी की मनस्थिति और है। वो जिंदगी को किन्हीं और दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश कर रहा है। संसारी की मनस्थिति और है। सन्यास और संसार मनस्थितियां हैं, मेंटल एटीट्यूड्स हैं। इसलिए परिस्थितियों से भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, परिस्थितियों को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मनस्थिति बदलती है तो परिस्थिति वही नहीं रह जाती, क्योंकि परिस्थिति वैसी ही दिखाई पड़ने लगती है जैसी मनस्थिति होती है। जो आदमी संसार छोड़ के भाग के सन्यासी हो रहा है वो भी अभी संसारी है, क्योंकि उसका भी विश्वास परिस्थिति पर है। वो भी सोचता है परिस्थिति बदल लूंगा तो सब बदल जाएगा। वो अभी संसारी है। सन्यासी वो है जो कहता है मनस्थिति बदलेगी तो सब बदल जाएगा। मनस्थिति बदलेगी सब बदल जाएगा, ऐसा जिसका भरोसा है, ऐसी जिसकी समझ, वो आदमी सन्यासी है। और जो सोचता है परिस्थिति बदल जाएगी तो सब बदल जाएगा, ऐसी मनस्थिति संसारी की है, वो आदमी संसारी है। मेरा जोर परिस्थिति पर बिल्कुल नहीं, मनस्थिति पर है। एक ऐसा सन्यासी बच सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि सन्यास बचाने जैसी चीज पश्चिम ने विज्ञान दिया है, वो पश्चिम का कंट्रीब्यूशन है मनुष्य के लिए। पूरब ने सन्यास दिया है, वो पूरब का कंट्रीब्यूशन है संसार के लिए। जगत को पूरब ने जो श्रेष्ठतम दिया है वो सन्यास है। जो श्रेष्ठतम व्यक्ति दिए हैं वो बुद्ध हैं, वो महावीर हैं, वो कृष्ण हैं, वो क्राइस्ट है, मोहम्मद है। ये सब पूरब के लोग हैं। क्राइस्ट भी पश्चिम के आदमी नहीं है। ये सब एशिया से आए हुए लोग। शायद आपको पता ना हो कि ये एशिया शब्द कहां से आ गया। बहुत पुराना शब्द है।
कोई आज से 6000 साल पुराना शब्द है, और बेबीलोन में पहली दफा इस शब्द का जन्म हुआ। बेबीलोनियन भाषा में एक शब्द है असु। असु से एशिया बना। असु का मतलब होता है सूर्य का उगता हुआ देश। जो जापान का अर्थ है वही एशिया का अर्थ भी है, जहां से सूर्य उगता है। जिस जगह से सूर्य उगा है वहीं से जगत को सारे सन्यासी मिले। यूरोप शब्द का ठीक इससे उल्टा मतलब है। यूरोप शब्द भी असीरियन भाषा का शब्द है। वो जिस शब्द से बना है, और एक संध्या अंधेरे का, जहां सूर्यास्त होता है, वो जो सूर्यास्त के देश हैं उनसे विज्ञान मिला है, वैज्ञानिक मिला है। जो पूर्वोदय के देश हैं, सुबह के, उनसे सन्यास मिला है। इस जगत को अब तक जो दो बड़े से बड़ी देन मिली है दोनों छोरों से, वो एक विज्ञान की है। स्वभावता विज्ञान वही मिल सकता है जहां भौतिक की खोज हो। स्वभावता सन्यास वही मिल सकता है जहां अभौतिक की खोज हो। विज्ञान वही मिल सकता है जहां पदार्थ की गहराइयों में उतरने की चेष्टा हो, और सन्यास वही मिल सकता है जहां परमात्मा की गहराइयों में उतरने की चेष्टा हो। जो अंधेरे से लड़ेंगे वो विज्ञान को जन्म दे लेंगे, और जो सुबह के प्रकाश को प्रेम करेंगे वे परमात्मा की खोज पर निकल जाते। ये जो पूरब से सन्यास मिला है, ये सन्यास खो सकता है भविष्य में, क्योंकि सन्यास की अब तक जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के मूल आधार टूट गए। इसलिए मैं देखता हूं इस सन्यास को बचाया जाना जरूरी है, और ये बचाया जाएगा अब आश्रमों में नहीं, वनों में नहीं, हिमालय पर नहीं। वो तिब्बत का सन्यासी नष्ट हो गया। शायद गहरे से गहरा सन्यासी तिब्बत के पास था, लेकिन वो विदा हो रहा है। वो विदा हो जाएगा, वो बच नहीं सकता है। अब सन्यासी बचेगा फैक्ट्री में, दुकान में, बाजार में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। जिंदगी जहां है, अब सन्यासी को वहीं खड़ा हो जाना पड़ेगा। और सन्यासी जगह बदल ले, इसमें बहुत अड़चन नहीं है। सन्यास नहीं मिटना चाहिए, इसलिए मैं जिंदगी को भीतर से सन्यासी देने के पक्ष में हूं। जो जहां है वहीं सन्यासी हो जाए। सिर्फ रुख बदले, मनस्थिति बदले। हिंसा की जगह अहिंसा उसकी मनस्थिति बनाए, परिग्रह की जगह अपरिग्रह उसकी समझ बने, चोरी की जगह अचोरी उसका आनंद हो, काम की जगह अकाम पर उसकी दृष्टि बढ़ती चली जाए, प्रमाद की जगह अप्रमाद उसकी साधना बने। तो व्यक्ति जहां है, जिस जगह है, वही मनस्थिति बदल जाएगी और सब बदल जाता है। इसलिए मैं जिन्हें सन्यासी कह रहा हूं वे जगत से भागे हुए लोग नहीं, वे जहां हैं वहीं रहेंगे। और ये बड़े मजे की बात है, आज तो जगत से भागना ज्यादा आसान है। आज जगत में खड़े होकर सन्यास लेना बहुत कठिन है। भाग जाने में तो अड़चन नहीं है, लेकिन एक आदमी जूते की दुकान करता है और वहीं सन्यासी हो गया, तब बड़ी अड़चने, क्योंकि दुकान वही रहेगी, ग्राहक वही रहेंगे, जूता वही रहेगा, बेचना वही है, बेचने वाला लेने वाला सब वही है। और एक आदमी अपनी पूरी मनस्थिति बदलकर वहां जी रहा है। सब पुराना है, सिर्फ एक मन बदलने की आकांक्षा से भरा है। इस सब पुराने के बीच इस मन को बदलने में बड़ी दुरूहता होगी। यही तपश्चर्या है। इस तपश्चर्या से गुजरना अद्भुत अनुभव है। और ध्यान रहे, जितना सस्ता सन्यास मिल जाए उतना ही गहरा नहीं हो पाता, जितना महंगा मिले उतना ही गहरा हो जाता है। संसार में खड़े होकर सन्यासी होना बड़ी तपश्चर्या की बात है। एक दूसरी बात, अब तक सन्यास एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एक संस्थागत व्यवस्था हो गई थी, और सन्यास कभी भी इंस्टीट्यूशन, संस्था नहीं बन सकता। और जब भी सन्यास संस्था बनेगा तब सन्यास की जो खूबी है, जो रस है, जो उसका रहस्य है, वो सब विदा हो जाएगा।
सन्यास को जैसे ही संस्था बनाया जाता है वैसे ही सन्यास मर जाता है। सन्यास व्यक्तिगत अनुभूति है। सन्यास एक एक व्यक्ति के भीतर खिलता है, जैसे प्रेम खिलता है। अब प्रेम को कोई संस्था नहीं बना सकता। प्रेम एक एक व्यक्ति के जीवन में खिलता है और फैलता है। ऐसे ही सन्यास परमात्मा का प्रेम है, वो भी एक एक व्यक्ति के जीवन में खिलता है और फैलता है। इसलिए सन्यासियों की संस्थाओं की कोई भी जरूरत नहीं है। संस्थागत सन्यासी नहीं रह जाता। असल में संस्था हम बनाते ही इसलिए हैं, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और सन्यासी है वो जिसने असुरक्षा में, खतरे में जीने का प्रण लिया, जो खतरे में, असुरक्षा में जीने की हिम्मत जुटा रहा है। इसलिए आगे सन्यास संस्था से बंधा हुआ नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत मौज होगी। संस्था जब भी सन्यास बनेगा तो सन्यास में एक बहुत ही बेहूदी बात जुड़ जाएगी, और वो ये होगी कि सन्यास में एंट्रेंस तो होगा, एग्जिट नहीं होगा। सन्यास के मंदिर में प्रवेश तो होगा, लेकिन बाहर निकलने का कोई द्वार ना होगा। और जिस जगह पे भी प्रवेश हो और बाहर निकलने का द्वार ना हो, वो चाहे मंदिर ही क्यों ना हो, वो बहुत थोड़े दिनों में कारागृह हो जाता है, क्योंकि वहां परतंत्रता निश्चित हो जाती है। इसलिए मैं सन्यासी को उसके व्यक्तिगत निर्णय पर छोड़ता हूं। वो उसकी मौज है कि वो सन्यासी का निर्णय लेता है। कल वो वापस लौट जाना चाहता है अपनी सहज परिस्थिति, सहज मनस्थिति में, तो इस जगत में कोई भी उसकी निंदा करने को नहीं होना चाहिए। निंदा का कोई कारण नहीं है। ये उसकी व्यक्तिगत बात थी, उसने निर्णय लिया, या वो वापस लौट जाए, इसके दोहरे परिणाम होंगे। बहुत ज्यादा लोग सन्यास ले सकते हैं अगर उन्हें यह निर्णय हो कि कल अगर उन्हें ठीक ना पड़े तो अपनी मनस्थिति के निर्णय को वापस लौटा सकते हैं। परसों उन्हें फिर लगे कि हिम्मत अब ज्यादा है, अब हम फिर प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर वापस लौट सकते हैं। सन्यास संस्थाबद्ध हो तो फिर दुराग्रह शुरू होता है कि कोई सन्यासी वापस नहीं लौट सकता। और जब सन्यासी वापस नहीं लौट सकता तो सब सन्यासों की संस्थाएं कारागृह बन जाती हैं, क्योंकि जाते वक्त व्यक्ति को बहुत कुछ पता नहीं होता। बहुत कुछ तो जाके ही पता चलता है भीतर से कि क्या है, और जब भीतर से पता चलता है तब वो वापस लौटने की स्वतंत्रता खो चुका होता है। इसलिए मैं सैकड़ों सन्यासियों को जानता हूं जो दुखी हैं, क्योंकि वे वापस नहीं लौट सकते। और सन्यास कोई कारागृह नहीं होना चाहिए। इसलिए दूसरा सूत्र इस नए सन्यास की धारणा में मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि सन्यास व्यक्तिगत निर्णय है, उसके ऊपर किसी दूसरे का न कोई दबाव है, न किसी दूसरे से उसका कोई संबंध है। ये एक व्यक्ति की अपनी सूझ है, ये एक व्यक्ति की अपनी अंतर्दृष्टि है, वो जाए लौटे। और इसी के साथ एक और बात पीरियोडिकल रिनंसिएशन के संबंध में कहना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन सन्यास का आग्रह नहीं लेना चाहिए। असल में आजीवन के लिए आज कोई निर्णय लिया भी नहीं जा सकता। कल का क्या भरोसा, कल के लिए मैं क्या कह सकता हूं। आज जो मुझे ठीक लगता है कल गलत लग सकता है। और अगर मैं पूरे जीवन का निर्णय लेता हूं तो उसका मतलब यह हुआ कम अनुभवी आदमी ने ज्यादा अनुभवी आदमी के लिए निर्णय लिया। मैं 20 साल बाद ज्यादा अनुभवी हो जाऊंगा। 20 साल पहले का मेरा निर्णय 20 साल बाद के ज्यादा अनुभवी आदमी की छाती पर पत्थर बन जाएगा। बच्चे के निर्णय बूढ़े के लिए लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन 10 साल का बच्चा संन्यास ले सकता है और 70 साल का बूढ़ा फिर जिंदगी भर पछता सकता है, क्योंकि वो आजीवन है। नहीं, कोई संन्यास आजीवन नहीं हो सकता। इस जीवन में सभी चीजें सावधिक, पीरियोडिकल है। और संन्यास जैसी कीमती चीज तो सिर्फ अवधिगत होनी चाहिए। एक व्यक्ति लेता है जानने के लिए, जिज्ञासा के लिए, खोज के लिए। अगर संन्यास में कुछ रस है तो संन्यास रोक लेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन आप अपने निर्णय से जबरदस्ती रुकेंगे तो संन्यास के रस पे आपका भरोसा नहीं है। तो मैं तो मानता हूं जो व्यक्ति एक बार संन्यास में जाएगा लौटेगा नहीं, लेकिन ये संन्यास के अनुभव में सामर्थ्य होनी चाहिए कि न लौटे। ये सिर्फ कसम और नियम और ला और कानून नहीं होना चाहिए।
लेकिन व्यक्ति को तो यही भाव से संन्यास में प्रवेश करना चाहिए कि मैं मुक्त प्रवेश करता हूं। कल अगर मुझे लगे कि प्रवेश गलत हुआ, निर्णय भूल था, तो मैं वापस लौट सकता हूं। हर आदमी को अपने भूल से सीखने का हक होना चाहिए, और भूल से ही सीख मिलती है। इस दुनिया में सीखने का और कोई उपाय भी नहीं। लेकिन जहां भूल परमानेंट करनी पड़ती हो कि हम उससे सीख ही ना सकें, फिर वहां जिंदगी में ज्ञान की जगह अज्ञान आरोपित हो जाता है। इसलिए आजीवन